दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। करार खेड़ा केपी सिंह कक्काजू का गांव। केपी सिंह वो शख्स जो पिछोर से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस की सीट पर, और उसके बाद अब वो शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो गांव इसलिए चर्चा का विषय है करार खेड़ा, चूंकि प्रीतम सिंह लोधी जब वहां प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके काफिले पर या कहीं प्रचार टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है, पत्थरबाजी कर दी जाती है। इस प्रकार के आरोप प्रीतम सिंह लोधी लगाते हैं। उन्होंने बताते हैं कि उनकी 25 से ऊपर गाड़ियां जो वहां गई थी वो डैमेज हुई हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है, क्या एंगल है, क्या कक्काजू के समर्थक कह रहे हैं या प्रीतम सिंह के जो समर्थक हैं वो किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और स्थानीय कौन सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। चूंकि बड़ा एक हाईलाइटेड मामला है और केपी सिंह का जहां नाम जुड़ जाता है तो एक हाईलाइटेड मामला हो जाता है। हम लोग पिछोर को लेके, हर छोटी बड़ी घटना को लेके या जो भी चीजें हो रही हैं उसको लेके चर्चा कर रहे हैं। चाहे बीजेपी वालों की बात हो, चाहे कांग्रेस वालों की बात हो, तमाम पक्ष विपक्ष आए हैं। जो भी मुद्दा अभी तक चुनाव में बने हैं उन सभी को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए। तो फिर ऐसे में करार खेड़ा की जो घटना हुई है, जिसमें एक है कि पूरी तरीके से नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया हो, और उसके बाद जब प्रशासन फंसता हुआ नजर आया तो उसने फिर मुकदमा दर्ज किया है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है पूरा बौना सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर से जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं या विधायक हैं वहां आदर्श आचार संहिता का तो पालन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि आदर्श आचार संहिता कहने के लिए ठीक है, बाकी सब कुछ राम भरोसे जैसा चलता आ रहा है वैसा चल रहा है। और वास्तविकता में जो संवैधानिक संस्थान हैं वो किस तरीके से बौने होते हुए नजर आ रहे हैं। नेताओं का कद उनसे बड़ा हो गया है। ये स्थितियां हैं, किसी भी नेता को पंगत कराने में कोई शर्म नहीं आ रही है, जबकि ऐसे में कोई नेता कहीं ना खाना खाने जा सकता है, नहीं खिला सकता है। बड़े बड़े कार्यक्रम करा रहा है, बिना परमिशन के कार्यक्रम हो रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां लेके घूमी जा रही हैं। गाड़ियां की परमिशन कितनी है, क्या है, सब समझ में नहीं आता है। तो स्थानीय प्रशासन जो गुलाम है वो गुलामी की जो कहेंगे जितनी हदें पार कर सकता है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे किसी विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, चुनाव आयोग की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब हम बात जो कर रहे हैं वो करार खेड़ा की कर रहे हैं। करार खेड़ा में प्रीतम सिंह लोधी के उनके समर्थक एक जो कह रहे हैं, वो जो गाड़ियां टूटकर फूटकर जो सामने आई हैं वो भी बहुत कुछ बोल रही हैं, लेकिन इसके पीछे आखिरकार ऐसा विवाद क्यों हुआ। दूसरी चीज, केपी सिंह कक्काजू की 11 तारीख को जो पिछोर में सभा हुई जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, और उसको लेके ये बातें की जा रही हैं कि उस भीड़ के बाद भी बीजेपी वाले डर गए, घबरा गए और उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। प्रायोजित तरीके से पूरा ड्रामा है, ये बातें बोली जा रही हैं। इसके पहले हमने कुछ और बातें भी बोली थी, जो चूंकि जैसे केपी सिंह कक्काजू पिछोर से चुनाव नहीं लड़ते हैं, शिवपुरी जाते हैं, तो स्पष्ट तौर पर तमाम चीजें साफ दिखाई देती हैं किस कारण से केपी सिंह चुनावी मैदान से हटे हैं। और लगातार 2 बार जो प्रीतम सिंह लोधी ने टक्कर दी है, पंजाब सिंह का साथ मिला है, यादव लोधी वोट बैंक जो एक साथ जुड़ता हुआ नजर आया, साथ साथ वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से खुश भी है, वो प्लस केपी सिंह कक्काजू की 30 साल में जितनी भी नेगेटिविटी बढ़ी है, जो लोग उनसे कटते चले गए, वो भी बड़े पैमाने पे केपी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो चीजें बनी वो प्रीतम सिंह लोधी को बड़ा लाभ पहुंचा रही थी, और एक स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि प्रीतम सिंह लोधी अब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पलड़ा भारी था, अरविंद लोधी उनके पासिंग में थे ही नहीं। लेकिन धीरे 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 देखा कि जो प्रचार है, तमाम चीजें हैं, 15-16 दिन का एक दौर चला, और जब कहें कि बामर कला में जो रोशनी यादव की एक कार्यक्रम होता है वहां पर भीड़ जुटती है, और वो भीड़ जिस प्रकार की होती है अरविंद लोधी के लिए, तो वहां से फिर मीडिया अटेंशन बढ़ता है कि अरविंद लोधी को कहीं ना कहीं जनता का अटेंशन मिला है। केपी सिंह ने जो कहा था कि अपना गढ़ बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उनका जो संदेश है उनके समर्थकों तक पहुंचा, और उसके बाद वो भीड़ जुटती चली गई। अब ये स्थिति बनी कि जाके जो केपी सिंह का 11 तारीख का कार्यक्रम था उसके बाद ये बना कि हाँ, अरविंद लोधी फाइट में आ चुके हैं। इसके बीच में जो हो रहा है खास तौर से सोशल मीडिया पर,
प्रीतम सिंह लोधी के जो समर्थक हैं वो इस तरीके से शब्दों का उपयोग करने लगे। जैसे रोशनी यादव जब पहुंची उस समय उनके खिलाफ जितना उल्टा सीधा लिख सकते थे लिखा। एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों द्वारा किया गया और इसको लेके खुद प्रीतम सिंह लोधी लगातार अपील भी करते चले गए। लेकिन चुनाव के रंग में और कहीं ना कहीं जीत का एक हनक जो होती है, जीते नहीं लेकिन हनक एक उत्पन्न हुई है उनके कार्यकर्ताओं में, जिसका नुकसान प्रीतम सिंह लोधी को कहीं ना कहीं हो रहा है। और इसको लेके बार बार बोला जा रहा है कि भैया चुनाव में माहौल खराब मत करो, सोशल मीडिया पर किसी के बारे में गाली गलौच उल्टा सीधा लिख के कुछ फायदा नहीं है। आप माहौल खराब कर रहे हैं और आप उन सोते हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी के लोगों ने जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं, हर किसी को टारगेट किया जाता है, उल्टा सीधा लिखा जाता है और उसके बाद जो लोग शांत बैठे हैं वो भी चुनाव का हिस्सा बन रहे हैं और प्रीतम सिंह लोधी और पंजाब सिंह यादव के खिलाफ में अगेंस्ट में वो खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रीतम सिंह लोधी को एक वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। प्लस जीत हार का अंतराल अगर हम देखते हैं तो लगातार जो अंतराल अभी तक जो 2 चुनाव का वो कहेंगे अनुभव है उसमें ज्यादा जीत हार का अंतराल नहीं होता है। ऐसे में प्रीतम सिंह लोधी को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जीत रहे हैं और कांटे की टक्कर अगर होती है तो फिर वो परिणाम कुछ विपरीत आ सकते हैं। कोई अभी तक आप कुछ चुनाव तो जीते नहीं है और केपी सिंह का अपना एक कद है और उनके एक जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। जैसा चाचा वो यहाँ से चुनाव लड़े या ना लड़ने की अपील ही बहुत कुछ काम कर रही है, ये भी अंदर खाने देखने को मिला है। अब जैसे अरविंद लोधी का कार्ड खेला गया तो लोधी वोट बैंक में हिस्सा, बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ का जो नारा दिया गया है वो भी कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। अंडर करंट दौड़ रहा है। प्लस तमाम सर्वे कांग्रेस की लहर बता रहे हैं और कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए बीजेपी वालों को वहां पर भी एक नुकसान हो रहा है। आप जिले के सहारे के जिला बनाएंगे, विकास कराएंगे, इसको लेके तमाम बातें की जा रही हैं। जिला तब बनाएंगे जब प्रदेश में आपकी सरकार होगी। जब सर्वे बता रही है कि प्रदेश में आपकी सरकार नहीं आ रही है, ऐसे में जो वोटर है, जो लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि माहौल आपके फेवर में नहीं जा रहा। लेकिन पृष्ठभूमि जो आपकी है उसमें जो माहौल है वो अभी भी प्रीतम सिंह लोधी के फेवर में है। मतलब अभी भी अगर आज वोटिंग हो जाए तो प्रीतम सिंह लोधी ये कहें कि कांटे की टक्कर होगी जरूर, लेकिन प्रीतम सिंह लोधी को बहुमत की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये 5-7 दिन जो रह गए हैं, 4-5 दिन की जो बात रह गई है, अगर इसमें प्रीतम सिंह लोधी नहीं संभाल पाते हैं और गंदगी फैलती है सोशल मीडिया पे, तो आप यकीन मानिए वोट डालते समय लोग सब इस चीज का ध्यान जरूर देंगे। बाकी का तमाम कार्यक्रमों में भीड़ जुड़ती है, हर नेता अपना प्रयास करता है, चाहे केपी सिंह हो, चाहे अरविंद लोधी हो, चाहे प्रीतम सिंह लोधी हो। प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चक्कर काट ही रहे और भी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो प्रचार करने के लिए पहुंचे। तो इस प्रकार जो लीडरों का पहुंचना होगा स्पष्ट तौर पे बताता है कि बीजेपी प्रीतम सिंह लोधी को लेकर अभी आश्वस्त नहीं है कि हम जीत जाएंगे, हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और अमित शाह आए इसीलिए उन्होंने कहा है कि विधायक बनाइए, मंत्री हम बना के देंगे। तो अमित शाह मंत्री का लॉलीपॉप दे के चले गए। शिवराज सिंह चौहान आए तो जिला का लॉलीपॉप दे के चले गए। बनाने चाहते तो पहले से बना दे। सिंधिया की एक बात और चुनाव प्रचार में देखने को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में नहीं थे तो जिले बनाने की बात उसी मंच पे छोड़ से के गए थे। और जब वो केपी सिंह कक्काजू के एक कार्यक्रम का दौरान की बात थी तो उनके कुछ समर्थकों ने एक चौपाल के दौरान वो बात बोली है। अब सिंधिया ने अभी तक जिला क्यों नहीं बनवाया, ये भी देखने वाली बात थी। सड़क पे आने वाले सिंधिया हवाई जहाज से घूमने लगे, ये भी बड़ी चर्चा का विषय ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके। लेकिन पिछोर में जो करार खेड़ा में हुआ है उसके पीछे के बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो पोस्टर तैर रहे हैं, जो उल्टी सीधी गाली गलौच केपी सिंह के लिए लिखी जा रही है और बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने का काम जो प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों ने किया है, वो कहीं ना कहीं लड़ाई की जड़ है। वहां एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के केपी सिंह को सीधे सीधे माँ बहन की जो उल्टी सीधी गालियां, वो भयंकर गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। उन गालियों के बाद वहां स्थानीय लोगों में उन्हें जब मना किया जाता है, जो लोग कह रहे हैं मना किया जाता है तो नहीं मानते हैं और वही लोग पथराव करते थे, फिर उसके खिलाफ में वो पथरावबाजी होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में किसी भी प्रकार की हिंसा को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग सही नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जिन लोगों ने भी इस प्रकार का कृत्य किया, चाहे वो प्रीतम सिंह लोधी के समर्थक हों या वो लोग जो प्री प्लांट करके आए थे कि पहले
घर के आगे आकर उल्टी सीधी बोलिए, गाली गलौज करिए, प्रतिक्रिया आए तो उस पर पत्थरबाजी भी कर दीजिएगा, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। और चुनावी माहौल में आज की जो खनिया धाने में बैठक हुई, जो संबोधन हुआ, उसमें सिंधिया बहुत कुछ दहाड़ रहे थे, तमाम भाषण तमाम लोगों ने दिए हैं, और वो ये चीज कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई नजर आ रही है कि उस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। चाहे शिवपुरी की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, अब इसका लाभ किसको किस प्रकार से मिलता है देखने वाली बात होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और कहीं 10-12 लोगों पर मुकदमा है, अज्ञात में भी कुछ लोग जोड़े गए हैं। जांच किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, चूंकि चुनाव के बीचों बीच अब ये मुकदमा लिखा गया है, वोटिंग भी बहुत ही पास में है। अब ऐसे में क्या होता है उस मुकदमे का देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रथम दृष्टांत जो वीडियो तैर रहे हैं इसमें स्पष्ट है, उकसाने का काम किया गया है। उकसाने के बाद जो जवाबी प्रतिक्रिया ये वो भी देखने को, कई लोगों के घर में प्रीतम सिंह लोधी के समर्थक घुसे हैं, और उनके पास इतने बड़े पैमाने पर सरिया मरिया कहां से थे, वो भी तमाम चीजों की बात है। चूंकि वीडियो सभी सामने आ चुके हैं, और तमाम समर्थक चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी के हो, अपने अपने पक्ष के वीडियो डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि गोली भी हमें मारने का मारी है, हाथ में लगी है, तमाम चीजें हैं। पुलिस अब जांच में जुटी है, प्लस चुनाव आगे बढ़ रहा है। केपी सिंह की तरफ से आशंका जताई गई थी, जो पिछोर में जो सभा को 11 तारीख को संबोधन कर रहे थे, उस समय इन्होंने एक आशंका जताई थी कि लड़ने भिड़ने का काम सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सतर्क रहिए, घर पर रहिए, शांति से बैठिए और सीधे वोटिंग का इंतजार करिए, वोट डालने जाए और लोगों को अधिक से अधिक उसकी तरफ जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो उसी बीच जो करार खेड़ा में हुआ है उसको लेके जो चीजें समझ में आई वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। खनिया धाने में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ जुटाई है वो भी बड़ा चर्चा का विषय है, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। अब ऐसे में जो केपी सिंह का कार्यक्रम है उसमें खनिया धाने में किस प्रकार की भीड़ होती है, किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं, प्लस अरविंद लोधी का खुद का वो क्षेत्र माना जा रहा है। तो ऐसे में खनिया दाना के लोग किस प्रकार से कांग्रेस के साथ हैं, और खनिया दाना के वो लोग जो लगातार ये मांग उठाते थे कि हमें विधायक खनिया दाने से चाहिए, और बार बार वहां से आवाज उठती थी। अब कांग्रेस ने चेहरा अरविंद लोधी को बनाया है, और लोधी वोट बैंक कहीं ना कहीं दो फाड़ करने की जो रणनीति केपी सिंह ने बनाई थी उसमें वो कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं खिसकने लगा है लोधी वोट बैंक, और उसको लेके भी बीजेपी अपनी तरीके से अपनी रणनीति बनाई। लाडली बहना योजना भी अपनी है, तमाम भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं तो धरातल पर जो पहुंची उसके माध्यम से वोट बैंक तो खींचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी लगातार अपनी योजनाओं को लेकर घोषणाएं कर रही है, और जो तमाम सर्वे जो आ रहे हैं वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं, और उसके कारण एक माइंडसेट कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं केपी सिंह की जो अगली सभा खनिया धाने में उसका क्या असर जाता है, और जो करार खेड़ा में जो होगा उस पर केपी सिंह क्या बोलते हैं। क्योंकि करार खेड़ा की घटना को लेकर तमाम लोगों ने कहा है कि गलत है और इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए, चुनाव बड़ा हेल्दी तरीके से होना चाहिए। लेकिन पिछोर है, पिछोर का चुनाव हेल्दी हो कैसे सकता है? हर बार तलवारें सी खिंच जाती हैं, और दोनों समर्थक जिस प्रकार से आग उगल रहे हैं और गाली गलौच तक लिखी जा रही है सोशल मीडिया पर, भाई केपी सिंह के समर्थक थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कहेंगे प्रीतम सिंह लोधी का अच्छा सोचने वाले तो वो माने नहीं जा सकते हैं। अगर जो अच्छा सोच रहे होते वो शांत रहते, इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति को उकसाने के लिए इस प्रकार की सोशल मीडिया पर पोस्टर ना लिखते, और उसके कारण अब कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान होता हुआ नजर आएगा। अगर अभी भी नहीं थमे तो चुनाव परिणाम बहुत कुछ बोल जाएंगे। चुनाव में कोई कौन जीत रहा कौन हार रहा ये कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ही कहेंगे कि प्रीतम सिंह लोधी का पलड़ा भारी है। प्रीतम सिंह लोधी अगर थोड़े से भी अक्लमंद है, पंजाब सिंह थोड़े से भी अक्लमंद है, तो सोशल मीडिया पर जो गंदगी लोग फैला रहे हैं उसको रोकें, वरना आप नेता तो है लेकिन चतुर नेता नहीं है जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाए। वक्ता तो अच्छे हैं लेकिन व्यवस्थाएं बनाने का काम भी आपका ही है। गंदगी फैल रही है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर और भय उत्पन्न हो रहा है। करार खेड़ा की घटना हो चाहे और भी चीजें हैं, आप डर और भय दूसरे का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपका भी लोग कई दूसरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और उसमें वो कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके समर्थक सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं। बहुमत थोड़े मोड़े वोटों से मिल रहा है, चाहे आपको मिल जाए चाहे अरविंद लोधी को मिल जाए। ऐसे में एक एक वोट की बड़ी कीमत है, और आपकी सोशल मीडिया पर फैलाई हुई गंदगी कहीं ना कहीं आपका वोट तोड़ने का काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुना। पिछोर के चुनाव की दिलचस्प कहानी बहुत सारी है,
एक एक करके सब कुछ लेके आएंगे, लेकिन पिछोर का चुनाव बहुत शानदार है। लेकिन इस समय तलवार ऐसी खिंची है, कहीं कुछ भी बोल नहीं सकते, इसलिए बचे रहें, शांति से वोट का इंतजार करें। नमस्कार।